किसी बच्चे के साथ। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आ रही है। ओके, थैंक यू। आज इसके कुछ कैमरे में अचानक ही कुछ सडनली प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई है। एनीवे, भगवान से प्रार्थना करते हैं पहले कि हम निर्विघ्न जो है इस क्लास को कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अभी आप 1 मिनट। कैसे हैं आप सब? अच्छे है माता जी हम सब। मुझे कुछ बच्चों के तो फेस ही नहीं दिख रहे, तो मैं कैसे पहचानूं कि आप अच्छे हैं या नहीं है? अगर आप सब अपना चेहरा दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हरी बोल, जल्दी जल्दी। ध्रुव, नंदनी, अश्विता, फटाफट फटाफट सब कैमरा ऑन करिए। वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुड। ठीक है, तो आप सब कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मुझे एक छोटा सा मैसेज करेंगे, बताएंगे? ठीक है माता जी। यस, फटाफट चैटिंग पे लिखना शुरू करिए, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन पढ़ता है। 10th क्लास में लक्षिता। आराध्या 8th में। ओके। 4th में, वेरी गुड। 10th में, नाइस। ओ, 10th में, ऑलमोस्ट बच्चे 10th के हैं। 7th में, 10th में, गुड। 5th क्लास में, वेरी नाइस। ये मैंने इसलिए मैं आपका माइंडसेट चेक कर पाऊं कि किस एज के बच्चे इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट तो कैमरा ऑफ है, मुझे तो थोड़े से जो दिख रहे हैं वो छोटे दिख रहे हैं, तो मुझे किसको पढ़ाना है, मुझे उसका माइंडसेट पता होना चाहिए ना। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले भगवान को एक प्रणाम करके, प्रणाम बोल के, जैसे हम स्कूल में जाते हैं प्रेयर करते हैं ना, कुछ भी अच्छा काम करते हैं प्रेयर करते हैं, तो आज हम यस। कुछ वाले हैं तो हमें यहाँ पे भी प्रेयर करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे और उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? ओके। पूछा क्या मम्मी है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय नहीं है? श्रीमते वेदांत स्वामिन इति तुम्हें इतना मिले। सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल, हरे कृष्ण। मैंने बहुत छोटी प्रेयर की है आज आप लोगों के लिए। भगवान से प्रार्थना है कि ये निर्विघ्न रूप से हो जाए, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा मेरा लैपटॉप परेशान कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट हो, स्कूल में जाते हो, और ऑलमोस्ट जो आपने मैसेजेस किए हैं उसमें से मुझे पता चला कि 10th क्लास के बच्चे हैं इसमें, 5th के भी हैं, 7th के भी हैं। ओके, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे। जब आप स्कूल में जाते हो, वहां पर क्या चीज कॉमन होती है एक क्लास में? आंसर देने पड़ेंगे सबको, शांति से नहीं बैठना है, तभी आप सीख पाओगे। जब हम एक क्लास में जाते हैं, एक क्लास में, जैसे मान लो आपकी 10th की क्लास है, 10th क्लास में आपकी क्लास में क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं, क्या होता है वहां पर? टीचर, वेरी गुड तानिशी। माता जी, जो ब्लैक बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो सब। हरी बोल, वेरी नाइस। स्टूडेंट, गुड। स्कूल ड्रेस, वेरी नाइस। प्रेयर्स, क्लासमेट्स, बहुत सुंदर सुंदर आंसर, वेरी गुड। एसी, ओके। पेन, गुड। मस्ती, वेरी नाइस। स्मार्ट बोर्ड, ओके। विंडोज, डिसिप्लिन, गुड। ओके। और डोर, माता जी, बेंचेस भी होते हैं। क्या होता है? बेंचेस। बेंचेस भी होते हैं, ओके। स्टडी,
वेरी नाइस। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, जब क्लास में सब सेम होता है तो फिर क्लास में कुछ बच्चे फर्स्ट और कुछ बच्चे सेकंड और कुछ बच्चे फेल क्यों आते हैं? क्योंकि माता जी जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते इसलिए वो सेकेंड वगैरह नहीं आते ना। वेरी नाइस, गुड। तो और और माता जी वो अच्छी स्टडी करते हैं इसलिए वो रैंकर रहते हैं। और मतलब वेरी नाइस, गुड गुड, बोलिए बोलिए, सब अपना आंसर दीजिए। माता जी जैसे कि हम ज्यादा स्टडी किए तो अपना ज्यादा प्रोग्रेस होगा। अगर हम स्टडी भी कम किए और अपना प्रोग्रेस जो भी है वो कम किए तो अपना ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो अपने आपके फ्यूचर में जो भी अपनी जो माइंड ड्रीम्स वगैरह होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ओके, वेरी नाइस, गुड। तो आपको पता है कि, चलो आप हमें से इस पीपीटी आपको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ माता। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो क्यों सक्सेसफुल होता है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा एक क्लास के बारे में। एक क्लास को हम देखते हैं, टीचर सेम, बुक्स सेम, बच्चे सेम, किताबें सेम, पेंसिल सेम, रबड़ सेम, सब कुछ सेम, फिर भी कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं और कुछ जो है फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, आपने बहुत सही आंसर दिया है, बट थोड़ा सा हम इसे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों है। हाँ, थोड़ा सा मेरे कैमरे को लेके आज एडजस्टमेंट कर लेना, मैं कल तक इसे ठीक करा दूंगी, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई आज इसमें। ओके, तो हम एक सक्सेसफुल बच्चा जो होता है उसमें जो कुछ उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्लास में वो फर्स्ट आता है, तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या क्वालिटी है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है, आप सब क्या हो क्लास में? टीचर हो? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट क्या होता है पहले उसको जानेंगे। स्टूडेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन कौन देगा? कौन बताएगा स्टूडेंट क्या होता है? कौन होता है स्टूडेंट? हरे कृष्णा। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा। मैम हाँ जी, बताइए। मैम वो स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से ज्ञान लेते हैं। ओके, यानी कि और ज्ञान जो टीचर की बातें वगैरह सुनते हैं वो भी एक स्टूडेंट ही माना जाता है उन्हें। ओके, लेकिन बोल कौन रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आकाशवाणी हो रही है, मैं देख ही नहीं पा रही कौन बोल रहा है। किसने आंसर दिया? रोहिणी। बच्चों आप ना डिजिटली हैंड रेस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ओके पता ही मैम। नहीं आंसर कौन दे रहा है। आकाशवाणी करोगे क्या सबके सब? ठीक है, हम आगे जानते हैं। विद्यार्थी, उसको हिंदी में विद्यार्थी भी बोलते हैं, है ना स्टूडेंट को? यस। विद्यार्थी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, विद्या प्लस आर्थी। यानी विद्या क्या होती है? नॉलेज गेन करना, जो आप जो स्कूल में जाके नॉलेज गेन करते हो। और आर्थी क्या होता है? जिसको उसको ग्रहण करने की इच्छा है, जो नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल में जाता है। तो विद्यार्थी क्या हुआ? हु डिजायर्स नॉलेज, जिसको नॉलेज चाहिए। जब हमें विद्यार्थी का मतलब पता है, अब हम आगे जानते हैं कि कृष्णा, प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आ, तो आगे हम जानने का प्रयास करते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी क्या फॉलो करता है जिससे वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है, इसको हम समझेंगे एक श्लोक से। चाणक्य पंडित ने एक श्लोक लिखा है जिसमें एक सफल मतलब एक विद्यार्थी कैसे सफल हो सकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एक श्लोक में उन्होंने कुछ गुण दिए हैं, ठीक है? तो पहले मैं श्लोक का उच्चारण करूंगी, फिर आपका होमवर्क भी रहेगा कि आपको इसे याद करके कल मुझे सुनाना है। ओके, तो मैं पढ़ रही हूँ इसको। काचेष्टावको ध्यानम
स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार फिर से बोल लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा 3 बार करने से। ओके। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो अब हम इस श्लोक का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। काक चेष्टा। हरे कृष्णा माता जी, इको आ रहा है माता जी। माता जी मैंने कुछ नया तो ऑन नहीं किया है। ओके। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है माता जी। ओके। काक चेष्टा। काक क्या होता है? काक किसको बोलते हैं? कौवे को। चेष्टा मतलब प्रयास करना। काक मतलब क्रो, चेष्टा मतलब प्रयास करना। सॉरी। आगे हम देखते हैं, इस श्लोक को हम समझते हैं। बको ध्यानम। बको किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? कोई बताएगा? बकुला। यस। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे आप सब शर्मा क्यों रहे हो? एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो टीचर से प्रश्न पूछता है, शर्माता नहीं है इतना। अब शर्माओगे तो फिर अच्छी चीजें सीखोगे कैसे? चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे स्टोरी अभी की नहीं थी बट मैं सुना देती हूँ। एक बार ना एक लड़की की शादी होती है। ठीक है। उसकी मम्मी सारी तैयारियां कर रही होती है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ। फिर शादी का दिन आता है। जब शादी का दिन आता है तो आप शादी पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? वहां पे खाने के स्टॉल लगे होते हैं ना, अलग अलग बुफे आइटम्स लगी होती हैं। तो फिर वहां पे वो देख रही होती है, हाँ सब ठीक ठाक है। उसके बाद वो क्या देखती है कि एक बिल्ली कहीं से आ गई है और वो दौड़ती हुई जो है, वो जो भी खाने के स्टॉल थे, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। तो वो सोचने लग जाती है कि अगर ये बिल्ली इधर उधर घूमेगी तो क्या होगा, ये सारा का सारा खाना डिस्ट्रॉय कर देगी, सब आफत खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? वो कुछ दिमाग लगाती है। वो सोचती है कि चलो मैं एक टोकरी पकड़ के लाती हूँ, एक टोकरी लेके आती हूँ और इस बिल्ली को बंद कर देती हूँ। तो वो एक टोकरी ढूंढ के लाती है, उस बिल्ली को बंद कर देती है और उसके बाद क्या होता है, शादी अच्छे से निपट जाती है, सब अच्छे से हो जाता है। फिर कुछ सालों के बाद शादी हो गई, तो कुछ सालों के बाद जिस लड़की की शादी हुई थी, अब उसकी बेटी होती है, अब उसकी बेटी की शादी होती है। ओके। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो सारे इंतजाम वैसे ही करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरी शादी में ये किया था, मेरी मम्मी ने मेरी शादी में ये किया था, मैंने ये भी काम कर लिया, ये भी तैयारी कर ली। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैंने एक काम नहीं किया, मैंने सब कुछ तो कर दिया लेकिन मैंने एक काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया बताओ? कोई बताएगा? सोचो। बिल्ली को टोकरी में नहीं रखा। हाँ, बिल्ली को टोकरी में नहीं बंद किया। तो उसने कहा कि बिल्ली तो मैंने टोकरी में बंद ही नहीं की, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो स्पेशली एक बिल्ली मार्केट से खरीद के लाती है, और खरीद के लाती है और उसको टोकरी के नीचे बंद करती है, और उसके बाद वो सब कुछ जो है शादी को अच्छे से करती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ बता पाओगे आप? नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। माता जी जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे करते हैं। ओके। और कुछ? कोई और बताएगा? माता हरे कृष्णा। माता कोई भी फंक्शन में वगैरह जाते हैं, जो अब एक टाइम एक मेरे स्कूल का एग्जांपल बोलता हूँ। मेरा जो फ्रेंड है ना, मुझे बहुत मुझसे मिसबिहेवियर करता है। फिर मैं अपने टीचर को बताता हूँ। टीचर को जब उस तरह टीचर जब उसे डांटते हैं, उसी तरह जब वो बिल्ली सारा तहस महस कर रही थी, वो जो जो भी वो माता जी थे ना, उन्होंने उसके ऊपर मीन्स उसके ऊपर जो आपने टोपली वगैरह जो भी बोली थी वो रख के दिया था। ओके।
इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमें जो है चीजों को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी खराब ना हो, जो भी आइटम्स बने हैं वो खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने बास्केट रखी थी कि सब सेव रहे। बट उनकी बेटी ने इसे एक रिचुअल बना दिया। उनको अपनी मम्मी से पूछना चाहिए था कि ऐसा आपने क्यों किया। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैं कुछ मतलब आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे अपने टीचर से तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। जो भी वो बताते जा रहे हैं आप करते जा रहे हो। कोई चीज अगर आपको कुछ दिमाग में डिस्टर्ब कर रही है कि ये कैसे हुआ, तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है स्वयं निद्रा। वो क्या होता है? स्वयं क्या होता है बताएंगे? किसी को पता है? स्वान का मतलब कुत्ता होता है। माता जी सपना। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो थैवचा यानी कि और। अल्पाहारी क्या होता है? हरे कृष्णा, जो कम खाता है। वेरी गुड। गृह त्यागी, जिसने घर त्याग कर लिया हो। तो मैं क्या आपको घर त्याग करने के लिए कह रही हूँ श्लोक के माध्यम से? नहीं इसको हम समझेंगे। तो ये है विद्यार्थी के 5 लक्षण। क्या क्या? काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वयं निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे काक चेष्टा। काक मतलब कौवा, चेष्टा मतलब प्रयास करना। तो आपको एक पिक्चर दिख रही है इसके अंदर, ये कौन सी स्टोरी है? कौन बताएगा मुझे? आपको स्टोरी आती है? वेरी गुड, स्टोरी आती है। सुनाओगे मुझे स्टोरी? माता जी ट्रस्टी को। ओके, वेरी गुड, सभी के लिए हरी बोल। अब मुझे थर्स्टिको की स्टोरी कौन बताने वाला है? माता जी मी मी का नाम क्या है? माता जी कहना है। गौरांगी, माता जी गौरांगी। ओके गौरांगी, यू कैन प्लीज कैमरा ऑन करके सुनाना। यस माता जी, एक दिन एक क्रो था तो उसको प्यास लग रही थी। तो फिर वो इधर उधर भटका तो उसको कोई मतलब पानी नहीं मिला। तो फिर वो ना एक हाउस था वहाँ, जैसे जो पीजन्स होते हैं वहाँ उनके लिए जो पानी होता है ना, वहाँ उसको पानी दिखा। तो वो जो पानी था वो एक जग के अंदर रखा हुआ था। बट जो जग के अंदर था वो थोड़ा सा पानी था, वो बहुत नीचे था। तो जब वो प्रो ने देखा कि वहाँ पानी है, तो जब वो उसके पास गया जग के पास, तो उसने देखा कि वहाँ जो पानी है बहुत कम है, तो उसकी चोंच जो है वो नहीं जा सकती थी इतनी अंदर। तो उसने अपना दिमाग लगाया और फिर उसने सोचा कि अगर मैं छोटे छोटे स्टोन्स अगर मैं पानी के जग के अंदर डाल दूंगा तो जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा जग के ऊपर, तो उससे मैं पानी पी सकता हूँ। तो फिर वो गया और उसने छोटे छोटे स्टोन्स कलेक्ट करके अपनी चोट से उस जग के अंदर डाल दिए। उसके बाद उसने पानी पी लिया। फिर इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मतलब अपना दिमाग लगा के हमें हमेशा काम करना चाहिए। वेरी नाइस, हरी बोल फॉर गौरांगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबकी स्टोरी सेम ही होगी ना? अलग अलग तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कौवे ने कुछ अलग भी किया था? ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कौवा था, सबको पता ही है, उसको प्यास लगी थी तो फिर वो पानी की सर्च में था। फिर पानी उसको मिला, ढूंढा उसने, लेकिन जो जग में था, वो जग का जो मुंह था वो बहुत छोटा था, उसकी बीक उसके अंदर नहीं जा सकती थी। तो उसने दिमाग लगाया, दिमाग लगाया और उसके बाद जो है उसने क्या किया, उसमें थोड़ा से पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया। मीन्स कौवा हमें क्या सिखा रहा है कि हमें जो है एंड टाइम तक एफर्ट छोड़ने नहीं चाहिए। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए हर चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि आज जैसे आपको मैडम ने सम दिया मैथ का कि आपको ये जो है करना है, इसको सोल्व करके लाना है। आपने एक बार निकाला, मुझसे नहीं हो रहा है, फिर दूसरी बार निकाला, मुझसे नहीं हो रहा है, फिर आप उसे छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं, आपको
पेशेंस बना के रखना है अपना कि मैं इसे कर लूंगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर से, अपने मम्मी पापा से, अपनी सिस्टर से, भाई से आप समझ सकते हो, लेकिन आपको अपना प्रयास करना छोड़ना नहीं है। जैसे अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, तो अगर फर्स्ट आना चाहते हो तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ सोचने से तो फर्स्ट नहीं आओगे ना आप। अगर कौवा सोचता कि ये पानी मुझे ऐसे ही मिल जाए तो क्या उसको मिलता? उसकी प्यास शांत हो जाती? नहीं होती ना। उसने उसके लिए दिमाग भी लगाया, पेशेंस भी रखा कि हाँ धीरे धीरे मैं इसमें डालता जाऊंगा तो ये पानी ऊपर आ जाएगा, मैं इसे पी लूंगा। उसने प्लानिंग से काम किया, उसने कंटिन्यू अपने एफर्ट डाले, और जैसे ही उसने एफर्ट किया, हार्डवर्क किया, और उसको जो है पानी उसको मिल गया। तो हमें भी अगर अपना कोई टारगेट जैसे हमने सेट किया कि मुझे इस बार 10th में 100% मार्क्स लेके आने ही आने हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आज ही पढ़ना है और उसके बाद फिर जो है पूरा साल नहीं पढ़ना है। नहीं, आपको प्रॉपर पूरा साल उसके लिए मेहनत करनी है, तब जाके जो है आप जो है लास्ट में अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। ओके, समझ में आया? तो काक चेष्टा मतलब छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि आप प्रयास करोगे तभी आप उसके रिजल्ट को ले पाओगे। देखो एक और नेक्स्ट देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है ऊपर? एक चींटी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हो। यस, आपने देखा है चींटियों को? जो चींटी जो होती है कई बार ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका टारगेट है कि मुझे पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना है। तो वो बार बार गिरती भी है तो भी प्रयास करती रहती है कि नहीं मुझे जाना है तो मतलब जाना है। आपके घर के पास आपने घर में देखा होगा, घर के अंदर बहुत सारी कई बार चींटियां होती हैं, आप उनका रास्ता रोक लो। जब आप रास्ता रोक लेते हो तो वो क्या होता है, अपना दूसरा रास्ता बना लेती है, वो घूम के दूसरी तरफ चली जाती है, वो रुकती नहीं है बीच में, नहीं रुकती ना। तो हम क्यों रुक जाते हैं? हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हम जो है सोच में पड़ जाते हैं, बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं नहीं करूंगा इस सब्जेक्ट को, ये अच्छा नहीं है, मैं कुछ और करूंगा, मैं टीवी देख लेता हूँ, मेरा माइंड खराब हो गया। अरे डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर तो बाकी के भी फेल हो जाओगे, मार्क्स और कम आएंगे, है ना? कम आएंगे ना। तो हमें जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना है। एक जो दिया होता है, आपने दिया भी देख रहे होंगे, दिया जलता है तभी तो डार्कनेस दूर होती है कमरे के अंदर से। और आप जब कंटिन्यू दिया चलता रहेगा तो रोशनी कमरे के अंदर हमेशा रहेगी। तो आप भी जब अपने अंदर पढ़ाई का ज्ञान भरते रहोगे तो जो आपके अंदर अज्ञान है, यानी कि जो भी आपको इग्नोरेंस हो रही है, जो चीजें नहीं आती है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा, वो चीजें आने लग जाएंगी। करत करत अभ्यास, आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी चीजें इसमें बता रही हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल। फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? कौन बताएगा? एक्सक्यूज यस बेटा। माता जी, वो चींटी तुमने वो दिखाया था ना, पर वो गिर जाती है, उसको चोट लगता है, और भी वो प्रयास कैसा करती है माता जी? वो प्रयास कैसे करती है? थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करती है, फिर उठ के चल पड़ती है। नहीं। जब आप ओके, मेहनत थैंक यू। करते हो, जब आप कुछ पढ़ते हो, जैसे आपके स्कूल में आज टेस्ट, आपके टेस्ट में मार्क्स आए, मान लो 10 नंबर का टेस्ट था, उसमें से सिर्फ आपको 1 मार्क्स मिला, तो क्या आप छोड़ देते हो? आप सोचोगे ना कि कोई बात नहीं, इस बार 1 आया है तो अगली बार जो है मैं 5 लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप पढ़ाई करते हो ना, एफर्ट करते हो ना। हाँ, तो वैसे भी वो चींटी का लक्ष्य है कि उसको ऊपर जाना ही जाना है, तो वो थोड़ा सा रुक जाती है, आराम करती है, उसके बाद फिर वो चल पड़ती है। तो ऐसे ही हमें चलना है। जब हम ओके एफर्ट माता करते जी। हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, पानी है, ऊपर से कहीं से ऊंचाई से गिर रहा है और एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी कंटिन्यू गिरता रहेगा तो क्या होगा बताओ? मतलब माता जी, वो खड्डा उसमें बन पानी जाएगा। वैसा ही होता है। नहीं, खड्डा नहीं है, एकदम प्लेन है, और ऊपर से हाँ, पानी है तो क्या होगा? वो बहाता रहता है माता जी। आ, ठीक है, वो वेरी नाइस। मैं इसमें ये बताना चाह रही थी, जैसे रोहन मिस्कन के नाम से जिसने ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ बताना चाह रहे हैं बेटा? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा।
जैसे कि अब हम मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम्म। आप लोहे को गर्म करते हो, हम्म। गर्म कर करके जब उसे पिघला के उसके ऊपर कुछ तो जब ज्यादा देर के लिए उसके ऊपर कुछ डालते हो तो उसके अंदर अलग शेप आ जाता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो उसी तरह जब हम एक स्टोन को भी जब उसी उसी एंगल पे जब ज्यादा कुछ भी पानी वगैरह जो भी डालते हैं तो उसका भी शेप अलग हो जाता है उसी तरह। यस, मैं इसमें यही बताना चाह रही थी, जब जो है पानी को ऊपर से गिराया जाता है, एक ही जगह पे पानी बार 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 गिरता रहता है, तो चाहे वो जैसे बिल्कुल सरफेस है, एकदम प्लेन है, लेकिन उसमें छेद होना शुरू हो जाता है, और छेद होके वो अपना रास्ता भी बना लेता है। तो एफर्ट करोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपको बस एफर्ट करना है। चाहे आपको क्लास में फर्स्ट आना है, चाहे आपको आपको मान लो आपने अपना टारगेट सेट करा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी है ना, कोई और थोड़ी करने आएगा। तो प्रो हमें सिखा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमें सिखा रहे हैं कि हमें जो है एफर्ट करना है और कंटिन्यूसली करना है। इतना समझ में आया? यस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बेटा। और माता जी तो तुम्हें तेजस बोला था ना, वो पानी का ड्रॉप गिरता है पर वो स्टोन पर गिर के उधर रास्ता होता है, पर वो स्टोन का ड्रॉप पड़ता है ना स्टोन पर, वो इतना हार्ड होता है क्या? हार्ड तो नहीं होता, बट वो पढ़ते 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 किसी भी चीज में छेद कर सकता है वो। माता जी वो वाटर क्या? गिरते गिरते उसे उतना बड़ा स्टोन होने में कितने दिन लगते होंगे? बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, कई साल लग जाते हैं। बस माता उतने जी ही छेद होने के लिए। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर आप एक दिन में तो नहीं बन जाओगे। मैं अभी जैसे मान लो कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको डॉक्टर की किताबें दे दूं, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा पढ़ने से? एक ही बार में नहीं। बन जाएगा? 15 मिनट तुम्ही पोहोचणार. नहीं बन पाएगा ना। तो नहीं। उसको जो है कई साल कंटिन्यूस, उसे पहले 10th क्लियर करनी है, 12th क्लियर करनी है, फिर उसके बाद आगे की जो कॉलेज है, एमबीबीएस वगैरह, वो सब उसको क्लियर करना है। वो उसको कितने साल लगे, वैसे ही अगर पत्थर में भी छेद हो रहा है तो उसे कई साल लगे, पानी की ड्रॉप गिरते 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 वो उसको इतना नरम कर देगा अंदर से कि उसके अंदर छेद हो जाएगा। क्लियर? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी हमारी साइंस बुक में ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा सा ही रेत बनने के लिए वो बहुत साल लगते हैं, ये यस करेक्ट है या गलत है माता जी? यस 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 यस, बहुत साल लगते हैं। वेरी नाइस। पर माता जी वो कौन बनाता है वो रेत? आप हाँ बताओ कौन माता जी वो बनाता है? रेत बनता कैसे है? आप बताओ कैसे बनता है? मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ माता जी, जैसे चींटी। हाँ, चींटी किसने बनाई? मतलब गॉड ने बनाया माता जी। वैसे ही ये थिंग्स जो है भगवान ने ही बनाई है, ये सारी की सारी। इसके लिए अलग सेशन हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में, जितनी भी प्रकृति में चीजें बनी हुई हैं ये सब भगवान ने बनाई है। मैं हूँ, एनिमल्स हैं, आपके जो है पेड़ हैं, जल के नीचे रहने वाले प्राणी हैं, सब एनिमल्स ने बनाया है। मैं ठीक है, आपको कल की पीपीटी में आपको इसको शो कर दूंगी, या 1 मिनट वेट करो, मैं आपको अभी शो करती हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ शो करो माता जी। हम टॉपिक से माता जी हल्का सा हट रहे हैं, बट मैं आपको शो करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज एक ही क्वेश्चन। यस बेटा। माता जी जैसे क्या बोलते हैं, एक ही मिनट। हाँ जी जी, बोलो बेटा। हरे तो कृष्णा। फिर माता जी तो फिर वो एक कॉटन का पेड़ होता है, ओके। वो कॉटन का पेड़, कॉटन कैसा बनता है उसमें? हाँ माता जी मेरे को भी वही क्वेश्चन है क्योंकि मेरा फ्रेंड है। ये तो आप साइंस के क्वेश्चनों में जा रहे हो, अभी तो हम जो है कुछ टॉपिक और कर रहे हैं। बाकी ये सब जो है पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग वैरायटी के हैं, और ये सब भगवान ने बनाए हैं। इनके बीज अलग होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो, हम 2 तरह की चीजें भगवान ने बनाई हैं, ठीक है? मटेरियल नेचर में 2 तरह की चीजें हैं, एक है लिविंग बींग्स और एक है नॉन लिविंग लिविंग। सॉरी है, एक उसमें है चर और एक है अचर। चर अचर। को दिख रही है स्क्रीन क्या?
नो। सॉरी 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 सॉरी, मैं शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वेरी नाइस। अब आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ माता जी, यस स्क्रीन, ओके। स्क्रीन ये के कल ही साथ मैंने किसी की क्लास ली थी, तो उसमें मैं बता रही थी, तो अब आपकी भी हेल्प आ जाएगा ये। भगवान ने जो है बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं कि लिविंग थिंग्स उन्होंने दो तरीके से बनाए हैं, एक चर है एक अचर है। अच्छा। चर जो मूव कर सकते हैं और अचर जो मूव नहीं कर सकते। लेकिन माता जी अच्छा मतलब जो स्टोन मूव नहीं करता है ना। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो और माता और जी चर, मुझे क्वेश्चन है, एक चर में एक ट्री है, वो मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस तक जा सकती है माता जी। ट्री कहाँ ये से नहीं, चलेगा? एक्सक्यूज ओके, मी माता जी। ट्री नहीं चल पाएगा बेटा, ट्री को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। यस सृष्टि, क्या बोलना चाहते हो? नहीं माता जी, मैंने ऐसा ही पेड़ देखा कि ऐसे मोबाइल में वो एक प्लेस से अनदर प्लेस तक जाता है, उसके रूट से। माता जी यूट्यूब पे वीडियो में वो फेक है माता जी, मैं भी बहुत टाइम हाँ, देखा वीडियो। आप जो है, चलो इसके बारे में अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये क्लास नहीं हो पाएगी। हम जो डिस्कस करने आएंगे वो रह जाएगा, तो प्लीज अभी थोड़े क्वेश्चन कम करके हम पहले डिस्कस कर लें, ठीक है? वो जो मेन हमारा टॉपिक है वो रह जाएगा। आपकी क्लासेस इस तरह के क्वेश्चन जो है हम आगे आने वाली क्लासेस में और ले सकते हैं। तो ओके भगवान ने सॉरी। जो है 84 लाख तरह के जीव जंतु बनाए हैं, उसमें से जो कुछ मूव करते हैं और कुछ मूव नहीं करते। अब देखो, भगवान ने 20 लाख तरह के तो पेड़ बनाए हैं। हमें कितने पेड़ों के नाम पता है? हमें आम, अमरूद, केला, कपास, जो कॉटन आप बोल रहे थे, ठीक है, और उसके अलावा जो है हमें चंपा, चमेली, बैंगन, banyan लाइक tree, टमाटर, समथिंग। कितने हम 20 लाख पेड़ों के नाम काउंट कर सकते हैं क्या? किसी को भी नहीं आते होंगे। भगवान ने लेकिन 20 लाख तरह के पेड़ बनाए हैं, और इसी तरह से भगवान ने 9 लाख टाइप के जल में रहने वाले जीव बनाए हैं, जैसे कि कछुआ, व्हेल, शार्क फिश। तो इस तरीके से कितनी तरह की फिशेज हैं, सबके नाम आपको पता है? नहीं पता, लेकिन भगवान ने ये सारे क्रिएचर बनाए हैं। इसी तरह से 11 लाख जो है भगवान ने इंसेक्ट्स बनाए हैं। आपको कितने इंसेक्ट्स के नाम मालूम है? 2 4 10, इससे ज्यादा नहीं। फिर भगवान ने जो है 10 लाख टाइप के बर्ड्स बनाए हैं। आपने कितने देखे हैं इसमें से? मुश्किल से हार्डली 10 15 20, इससे ज्यादा तो नहीं देखे होंगे, और हमें तो इनके नाम माता भी जी नहीं पता होंगे। मैं बस वो पेंगुइन एक ही नहीं देखा, बाकी सब देखे हुए हैं, जू में सब रहते हैं। अच्छा लेकिन ये बताओ, उसमें 10 लाख तरह के बर्ड थे क्या जू में? नहीं। फिर ओके बेटा। माता जी मैंने तो इसमें से सिर्फ कौवा ही देखा है। अरे ठीक है। उसके बाद भगवान ने जो है 30 लाख जो है एनिमल्स बनाए हैं। 30 लाख एनिमल्स, कितने देखे हैं आपने? तो देखो भगवान ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, हमें सबके बारे में नहीं पता है, और ये ज्ञान हम ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे एक दूसरे से। ये क्लासेस अटेंड करिए, इन क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को पता चलेगा। बुक्स पढ़िए, अपना टाइम टीवी मोबाइल इनमें मत लगाइए, ठीक है? और बाकी जो 4 लाख बचते हैं, वो 4 लाख तरह के मनुष्य बनाए हैं। हम जो लोग हैं वो 4 लाख तरह के हैं। अब आप कहोगे कि यह तो हमें तो एक ही तरह का दिखता है, बट नहीं, हम 4 लाख तरह के हैं। अलग अलग सृष्टि, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। भगवान के पसीने जो एक एक बूंद है ना, उससे अलग अलग ब्रह्मांड बने हुए हैं। अलग अलग सृष्टियां जो बनी हुई हैं, उसमें अलग अलग सन है, अलग अलग मून है। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स भी हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स भी हैं। तो इस तरह से 84 लाख तरह के हम लोग हैं, ठीक है? तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैम तो फिर हम लोग अलग अलग जो लोग होते हैं मतलब अलग अलग यूनिवर्स हैं उनके अलग अलग लाइक लोग होते हैं उनका एडअप होके 4 लाख होता है। हाँ, 84 लाख, ठीक है, टोटल। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम इसी टॉपिक पे रह जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपका क्वेश्चन था, तो मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर रही थी। तो हम बात कर रहे थे काक चेष्टा यानी कि प्रयास की।
तो हमें जो है कौवे की तरह हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि एक गिलहरी है, आपने देखा होगा, ये सीन दिख रहा है आपको, किसने पकड़ा हुआ है गिलहरी को? राम। माताजी राम। राम जी लॉर्ड ने राम। उन्होंने गिलहरी को क्यों पकड़ा हुआ है? माताजी यस माताजी क्यों माताजी जो गिलहरी पे लाइंस होती है, राम जी ने अपनी लाइंस बनाई थी। माताजी उंगलियां एक मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वेट वेट वेट। आप डिजिटली हैंड रेज करिए और मुझे हरे कृष्णा, यस, हैंड रेज करिए, फिर मुझे बताइए। गौरव गर्ग। माताजी राम ने प्रभु श्री राम ने जब सेतु निर्माण हुआ था, जब सीता हरण, जब वो प्रभु श्री राम सेतु निर्माण हुआ था, तब गिलहरी चली जा रही थी, फिर प्रभु श्री राम ने अपने हाथ में पकड़ ली गिलहरी। ओके, वैष्णवी मिश्रा लिख रही है क्योंकि वह हर बार भगवान राम की मदद करने की कोशिश कर रही थी। ओके, वेरी नाइस। यस रोहन। माताजी, एक बार जब सीता हरण हुआ था तब राम सेतु के समय बड़े बड़े वानर जो थे वो एक दूसरे की, राम भगवान की जो राम जी है उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो सेतु बांधते समय गिलहरी भी आई। गिलहरी बोली मैं भी सेवा करूंगी। जो वानर थे ना, उनमें से कुछ एक दो तीन वानर थे जो उन्हें खुद के शक्ति पे बहुत अहंकार था माताजी। फिर वो क्या बोलते, तू इतनी नन्ही से जान, ये इतना बड़ा सेतु तू कैसे बांध पाएगी? फिर वो बोलते नहीं। फिर वो जब राम जी आते हैं उनके सामने, नहीं आप सब लोग सेतु बना, आप सब लोग मेरे लिए नहीं, आपकी माता सीता माता के लिए सेतु बना रहे हो। फिर गिलहरी जी क्या करती है, पानी में से डुबकी लगा के बाहर आती है और जो बीच में मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी को लेती है, वापस वो सेतु पर जाके अपने आंख को झटका लेती है डीजे। फिर वो झटका के ना जो वापस पानी में ऐसे कंटिन्यू करती है। फिर जब वो गिलहरी होती है ना, वो राम जी को बोलते हैं मैंने आपकी सेवा की, आप मेरे को बदले में कुछ भी एक निशानी दो। फिर राम जी कहते हैं मैं तेरे को ऐसी निशानी दूंगा कि तू कभी भी जा, तेरे कितने भी जन्म हो वो तेरे साथ होती है। तब उन्हें हाथ में लेके उनके ऊपर से ऐसे 3 निशान मारते। पर जब तब से उनके पीठ पे जो होती है 3 लाइन होती है, और 3 लाइन का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको पता है भगवान ने गिलहरी को इसलिए भी लिया था कि वो जो है अपने छोटे से प्रयास से, गिलहरी कितना पत्थर उठा सकती है? नहीं उठा सकती, लेकिन वो अपने छोटे छोटे प्रयास से उस सेतु को जो है भरने का प्रयास कर रही थी। वो जाती थी, पानी में डुबकी लगाती थी और रेत के कण, फिर रेत में लौटती थी और रेत के कण उस पर चिपक जाते थे, और फिर वो जहाँ पत्थर हनुमान जी या दूसरे वानर डाल रहे थे वो उसके ऊपर आके डाल देती थी, तो उसको मजबूत हरे करने की कोशिश कर रही थी। यस बेटा। हरे कृष्ण। हरे माता जी तो फिर तो स्क्विरल इतने टाइम कितना बार करते हैं माता जी? अब वो उस स्क्वेल के ऊपर डिपेंड करता था कि उसने कितनी बार किया। जब तक नहीं था माताजी, तब तक आपका वो स्क्रीन करती जरा रही। ब्लर दिखाई दे रहा है। अब ठीक रहा? अब ठीक है? नहीं, थोड़ा ब्लर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो वो स्क्विरल के ऊपर ही डिपेंड करता है बेटा कि उसने कितनी बार प्रयास किया। जब तक वो थक नहीं गई तब तक वो करती ही रही। तो भगवान जी खुश हो गए थे। आपको पता है कि अयोध्या कौन कौन गया है? कोई गया है आप में से? ओके, श्रीमती विशाखा देवदासी। यस बेटा, कानपुर से बच्चा जो हैंड रेस कर रहा है, आप अपना अनम्यूट करके बोलो बेटा। ओ, वीडियो ऑफ कर लिया। गौरांगी गई है, वेरी गुड, वेरी गया हूँ। ओके सृष्टि। यस बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस, ओके, वेरी नाइस। तो वहां पर क्या है, आपने गए हो तो वहां पे आपको क्या चीज डिफरेंट नजर आई? माता जी वहां स्क्विरल का स्टैचू बना हुआ है, यस माता जी। देखा था आपने? तो भगवान जी ने उनको, ये क्यों बना है कि जो अयोध्या का मंदिर बना है उसमें सभी ने सेवा की है, चाहे किसी ने छोटी की है किसी ने बड़ी की है, तो स्क्विरल उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि सभी उस सेवा में सभी भागीदार हैं। तो इसलिए वहां पे स्क्विरल का जो है स्टैचू बना है।
ओके, हरे तो कृष्णा माता जी। भगवान इसमें बताना चाह रहे हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं, थोड़ी देर बाद लूंगी। अभी हम आगे करते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक नहीं होगा। हमें बहुत कुछ सीखना है इसमें, तो हमें जो है प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस माता जी। ओके ओके। तो भगवान हमें कह रहे हैं कि हमें जो है बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। भगवत गीता के 6.40 में, आपके पास भगवत गीता है, उसको आप खोल के देखना। 6.40 में क्या है मुझे कल बताना, यह आपके लिए होमवर्क है। 6.40 में क्या है, उसमें भगवान क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, नो एफर्ट इज एवर वेस्टेड। आपका कोई भी प्रयास जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इनको जानते हो? ये कौन है? ये फोटो देखी पहचान सकते हो? ये है थॉमस एडिसन। कौन थे थॉमस एडिसन? आप तो सभी स्टूडेंट हो, आपको तो पता होगा। माता जी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। यस, उन्होंने माता बल्ब का जी इन्होंने आविष्कार किया था। बल्ब वेरी इन्वेंट किया नाइस, था। वेरी गुड। पता है आपको? यस यस, राइट राइट। अब मुझे ये बताओ, बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया तो क्या एक ही बार में बल्ब बन गया था क्या? नो माता कितना नो प्रयास मैम, 10,000 बार ने बना बहुत था। प्रयास किया था। हाँ, तो इतना प्रयास करने के बाद जब बल्ब बना था, अगर वो छोड़ देते, ऐसे प्रयास करते ही नहीं, अरे बन ही नहीं रहा है, छोड़ दो, ये नहीं होगा, तो क्या आज ये बल्ब होता? नहीं। मैम, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। ही आप अगर अपना छोड़ दोगे कि मुझसे तो ये सम नहीं हो रहा, ये मैथ बहुत मुश्किल है, मुझे ये मैथ नहीं करना है, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी है, ये बिल्कुल अच्छी, मुझे संस्कृत अच्छी नहीं लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर क्या आप कभी सीख पाओगे? नो माता जी। अगर एक बच्चा शुरू में जब वो चलना सीखता है, अगर वो सीखने सीखने के टाइम पर गिर जाता है, तो और उसको डर से कभी चले ही नहीं, तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नो माता जी। तो इसीलिए हमें कभी भी अपना प्रयास जो है वो छोड़ना नहीं है, हमें हमेशा प्रयास करते रहना है। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार फिर प्रयास करता हूं। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, इसको हमेशा याद रखना। तो ठीक है, आप बताओ आपने काक चेष्टा से क्या सीखा? फिर हम आगे करेंगे। माता जी क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। हमें प्रयास मैंने करते रहना चाहिए। वेरी नाइस, मैंने ये माता पूछा जी, काक चेष्टा से माता क्या क्या सीखा? हरे कृष्णा माता जी। हैंड हरे रेस, कृष्णा। हैंड रेस, हैंड रेस। और जो बच्चे बोल चुके हैं, मैं चाहती हूँ उनके अलावा दूसरे बच्चे ही बोले। हाँ, यस, दिव्यांश। हरे कृष्णा माता जी, हमने शिक्षकों से ये सीखा कि हमें कभी नहीं रुकना है। अगर हम कुछ करना चाहें तो उसे पा सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। यस, वेदांत। माता जी मतलब हमें जो भी करना है, हमें वो प्रयास करना ही चाहिए, कभी भी मिडल में रुकना नहीं चाहिए। आप वेरी आप आप मतलब जैसे प्रयास करते रहेंगे ना हम, उतना ही हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। गुड, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। लक्षिता एंड रक्षिता, कौन बोलने वाला है आप में से? लक्षिता एंड रक्षिता। माता जी हमें हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमें रुकना नहीं चाहिए हमेशा। ओके, ऐसा कभी हुआ है कि आप रुके हो और अब? Yes, Amishi, if we have to achieve something, we have to try again, until and unless. Very nice, very good. तो मीन्स आप सबने लेसन गेन कर लिया कि हमें कभी रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। गुड, तो हम आगे बढ़े, हम भी क्यों रुके, हम भी आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। ठीक है, तैयार हो आप सब लोग? हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट क्या था काक चेष्टा के बाद, कौन बताएगा? चेक कर रही हूँ मैं आपको, आप साथ साथ में कितना याद रख रहे हो? बकत ध्यान। यस, बको ध्यानम। बको, जिसको हम इंग्लिश में क्रेन भी बोलते हैं। एक मिनट बेटा,
बको ध्यानम, बको मतलब क्रेन, ध्यानम मतलब फोकस, मतलब क्रेन की तरह हमें फोकस रखना चाहिए। क्रेन कैसे फोकस रखता है? कौन बताएगा क्रेन कैसे फोकस रखता है? क्या माता करता है वो ऐसा? माता जी, जब मतलब ग्रे हमेशा माता जी पानी को ही देखता रहता है, और जब जैसे ही कोई मछली सरफेस पे आती है तो वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। वेरी नाइस, वेरी माता गुड। जी यस बेटा। माता जी हमेशा पानी में ध्यान देता है और जब कोई मछली आती है उसका शिकार कर लेता है। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। तो देखो, क्रेन जो है हमेशा अपने जो उसका टारगेट है उस पर फोकस रहता है कि मुझे जो है मछली ही पकड़नी है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मछली ही पकड़नी है। ठीक है, तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। यस बोलो बेटा। माता जी प्लीज एक क्वेश्चन यस है। बोलिए। क्लास कितने घंटे रहता है माता जी? सिर्फ 10 मिनट। ओके। 1 मिनट। और क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे आप? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ। यस, क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे आप? बस इतना ही था? क्लास कितनी और देर है? यस माता जी। ओके ओके ओके। माता जी कल की क्लास जरा लेट तक लो ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है बेटा, हाँ, देखते हैं। मैं भी अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं इसलिए सेट नहीं कर पा रही थी सब कुछ जल्दी जल्दी में, तो बट प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं, आगे और सेशन होते रहेंगे तो हम आज आपकी रात को ही आप सब रेडी करके रखो और कल थोड़ी देर तक लेंगे माता जी क्लास। ओके बेटा, नेक्स्ट शेयर करते हैं हम आपको। हाँ, तो जो क्रेन होता है, आपने जैसा कि बताया, वो पानी में एकदम ऐसे स्टैच्यू बन के खड़ा होता है, जैसे एक साधु होता है ना, किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, लाइक दैट। वो ऐसे खड़ा हो जाता है अलर्ट होके, मैं एकदम तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और लेकिन वो एक चीज और करता है, वो देखता है, पहले तो मछलियों को कंफर्टेबल करता है। कैसे? पहले वो खड़ा रहता है, देखता है कि मछली उसके पास डरते डरते जाती है। जब जाती है तो वो देखता है कि मछलियां देखती हैं ये तो हमें तंग नहीं कर रहा है, हमें नहीं छू रहा, तो वो और धीरे धीरे उसके आस पास घूमने लग जाती हैं। वो तब भी नहीं छेड़ता, वो देखता है कि मतलब वो क्या करता है, छोटी मछलियां घूम रही हैं, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा, और जैसे ही कोई बड़ी मछली आएगी उसको तब से पकड़ लेगा। तो ऐसे ही इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें जो है अपने बड़े टारगेट पे फोकस रखना है, छोटे टारगेट पे नहीं। जैसे बड़ा टारगेट है आपको फर्स्ट आना है, लेकिन छोटा टारगेट है आपका थोड़ी देर टीवी देख लूं क्या, थोड़ी देर एक दो रील देख लूं क्या, थोड़ा सा कार्टून देख लूं, ऐसा मेरा मनोरंजन हो जाएगा। तो ये आपके जो छोटे छोटे टारगेट है ना, थोड़ी देर मैं ये कर लूं, मम्मा मैं थोड़ी देर खेल के आ रहा हूँ, ये खेल के आ रही हूँ, वो आपका सारा टाइम वेस्ट कर देता है ना। आपका एग्जाम है और आपको पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका ध्यान जो है, मैं थोड़ा सा खेल लूं, मेरे सारे फ्रेंड्स तो खेल रहे हैं, मैं ही यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ही मम्मी नहीं जाने दे रही है। क्यों नहीं माता जाने जी दे रही है? क्योंकि वो चाह रही है कि आप अपने बड़े टारगेट पे ध्यान दो। माता जी अगर हम जरा अपना माइंड फ्रेश भी नहीं रखेंगे तो अपने को जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरा हो भी नहीं पाएगा ना। यस, हमें अपना माइंड भी फ्रेश करना है, तो उसके लिए बैलेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं है, आपको अपना एक टाइम टेबल स्टडी का सेट करना होगा कि इतनी देर आपको खेलना है, इतनी देर आपको पढ़ाई करनी है, इतनी देर आपको अपने पेरेंट्स के घर के कामों में हेल्प करनी है। तो वो आपको माता जी टाइम। यस हरे बेटा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे वेदांत। कृष्णा। पहले हाँ वेदांत। माता यस। जी। माता जी मतलब आप बोलते हैं कि सिर्फ एक ही मिनट देखूंगा, पर वो तो हम आधे घंटे से पार हो जाते हैं। यस, मैं अभी आपको वीडियो तो नहीं दिखा रही, मैंने पहले किसी क्लास में दिखाया था, तो मैं वो वीडियो नहीं दिखा रही अभी, मैं जस्ट आपको उसकी स्टोरी फॉर्म में सुना देती हूँ। एक लड़की थी, ठीक है, उस लड़की के एग्जाम थे कुछ दिन बाद, तो वो स्कूल से आई, आज तो मैं खूब पढ़ूंगी, आज अपना मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, मैं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी मम्मी को भी उसने बोल दिया मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे, मुझे सिर्फ जो है पढ़ना है। ठीक है, वो घर पे आती है, बैठती है, अपना टाइम टेबल बनाती है, टाइम टेबल बना रही होती है, आधा घंटा ये, उसके बाद ये तो मुझे आता है तो इसको तो रिवीजन की जरूरत है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाती, इसको मैं बाद में कर लूंगी।
अब ये इतने में उसके किसी एक फ्रेंड का फोन आ जाता है, और फोन पे जो बातें शुरू होती हैं, जो दूसरों की बुराइयां शुरू होती हैं, और वो करते 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 2 घंटे निकल जाते हैं। और 2 घंटे बाद भी जब उसमें कोई एग्जाम की बात आती है, उसका दोस्त उसको जो एग्जाम की बात, अरे यार मैं तो टाइम टेबल बना रही थी और ये मैं क्या करने बैठ गई, उसका फोन रख पाती है। फिर 2-2.5 घंटे निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कहती है अब तो बहुत टाइम निकल गया, सारा मूड ही ऑफ हो गया, चलो थोड़ी सी रील देख लेती हूँ। एक दो रील देखने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा मन हो जाएगा ना ठीक, फिर मैं पढ़ूंगी। तो फिर वो पढ़ने बैठ मतलब फिर से वो रील देखने बैठती है, बस 5 मिनट देखूंगी। करते करते कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर टाइम देखती है, अरे यार फिर से इतना टाइम निकल गया। अब क्या हुआ है, 6:15 हुई है। 6:15, मम्मी कहती है 6:15 नहीं, फिक्स टाइम पे पढ़ना चाहिए, 6:30 शुरू करूंगी। फिर 15 मिनट है, मैं 15 मिनट और रील देखती हूँ। वो 15 मिनट करते 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 रात के 9 बज जाती है, और ना तो टाइम टेबल बनता है और ना ही वो पढ़ पाती है। माता जी मेरी जैसी स्टोरी है वो। अब सोच लो आप लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह नहीं, से माता जी, मेरे मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे साथ भी वैसा ही होता है। ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है आज के टाइम पे, जितने भी बच्चे हैं। लेकिन इस तरह आपको याद रखना होगा कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। हम जो है सब यहीं छोड़ जाएंगे, मतलब क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताएंगी आपको कि कैसे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या क्या बहाने लगाते हैं। माता ठीक है। जी, हाँ आंसर है। बेटा, यस बेटा, माता माता जी, हमें कभी भी एक्सक्यूज देना नहीं चाहिए, यस वरना यस चीज भूल ही रहेंगे। यस। अब देखिए, जैसे एक बच्चा है, आप में से भी कोई ऐसा कर सकता होगा। एक बच्चा है जो पढ़ रहा है लेकिन साथ में पीछे टीवी चला के बैठा है, तो क्या उसका फोकस लग रहा होगा क्या स्टडी पे? नो उसमें माता जी। डायलॉग आ रहा होगा, पीछे तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, तो आपका ध्यान उधर जा रहा होगा। है, या कोई कार्टून फिल्म लगी है, फिर आप उधर देखने बैठ जाओगे, तो क्या आप अपने सम को सोल्व कर पाओगे? माता जी। नहीं कर पाओगे ना। तो फिर ऐसे तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई का होमवर्क भी नहीं हो पाएगा और ध्यान भी अच्छे से नहीं होगा, जो करोगे वो भी गलत हो जाएगा और ध्यान इधर का उधर रहेगा, तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो आप थोड़ी देर टीवी, जो आपको एक फिक्स टाइम करो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, इसमें आप अकेले नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, सेट करवा लो एक टाइम कि मैं सिर्फ इतना ही टीवी देखूं और उससे ज्यादा नहीं देखूं। अब जैसे एक सीन और दिखाती हूँ आपको। अब इसके देखिए, ये बच्चा पढ़ते पढ़ते मोबाइल में गाने सुनने बैठ गया, क्या इससे इसकी पढ़ाई होगी? नो माता ऐसे जी। करता है। हम लोग आजकल यही गलती करते हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, वो थोड़ा करते करते टाइम निकल जाता है। या पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ट्विटर पे अरे मैसेज ये आया होगा, मेरे फेसबुक में उसने मेरी फोटो को लाइक किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं वहां गया था, मैंने वहां की सेल्फी डाली है कि नहीं डाली, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, जरा मैं उनसे पूछ लूं क्या। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। माता जी, तो यस, माता जी, जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे बगल में जब फोन रखा होता है, फिर उस पे मैसेज आता है हमारे फ्रेंड का, यस, फिर हम चेक करते हैं तो चेक करते हैं। हरे हर कृष्णा। मतलब माता जी, हमें टाइम कैसा निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है उसमें। हाँ, तो इन्हीं चीजों से बचना है, अपने माइंड को फिक्स रखना है। आप एक काम कर सकते हैं, इस श्लोक को, जो है ये है काकचेष्टा भको ध्यानम, इसको जगह जगह पेस्ट कर सकते हो, ताकि आप इधर जाओ या अपने टारगेट जो आपको करना है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो वहां पे चिपका सकते हो। अच्छा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं मुझे पढ़ना है। आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब मैं अगर कुछ ये करने बैठूं तो मुझे जगा देना कि आपको ये नहीं ये करना है, तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, आप खेलने के लिए चले जाओगे, लेकिन सारा टाइम रील पे नहीं लगे रहोगे। ओके, तो पर अभी माता जी, हाँ पर बेटा। माता जी, हम कितने भी ट्राई करते कि मैंने टाइम टेबल बनाया है, पर उसको फॉलो करने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कि वो नहीं हो रहा है माता जी। तो सेम आप थिंग अपने मेरे साथ भी पेरेंट्स होती की है हमारे हेल्प साथ। लो, आप उनसे पूछो आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं तो आपको अब थोड़ी देर के लिए मिली हूँ, तो मैं आपको नहीं चेक कर पाऊंगी आप कहाँ गलती कर रहे हो, और मैं एक एक का पूछूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप अपने पेरेंट्स हाँ, की हेल्प लो कि कहाँ गलती हो रही है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके,
यस दिव्यांश, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी क्लास हम कल करेंगे और कल हम इसे पूरा टॉपिक खत्म करना है हमें। माता जी यस, एक बार लोग ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ श्योर 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 बेटा। यस रोहन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, दिव्यांश कुछ कहने वाले थे बेटा आप, आपने हैंड रेज किया था। हाँ माता जी यही पूछना था। जी बताइए। माता जी यही पूछना था कि आप लोग ग्रुप में भेजेंगी कि नहीं। ओके 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 ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। माता जी, यस, कौन बोला? माता जी, यस, कृष्ण चैतन्य दीक्षित। माता जी वो 6.40 था ना? यस, जो 6.40 था, आपको उसे पढ़ना है और कल मुझे बताना भी है। ठीक है माता जी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? समझ में आया आप सबको? वेदांत, ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। यस बेटा। माता जी सबको बताना है। हाँ सबको तो पढ़ना है, अब पूछना किससे है वो हम कल देखेंगे। अगर मैं बोल दूंगी एक ही को पढ़ना है तो कोई नहीं पढ़ेगा ना, सब पूछेंगे उसी से पूछे, तो इसलिए सबको पढ़ना है। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अब राम भक्ति माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। सब बच्चे माता जी को थैंक यू बोलेंगे और मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो सारे बच्चे होमवर्क करेंगे और कल फिर टाइम से आएंगे, ठीक है। हाँ ओके, ठीक कल है, सभी ओके, मिलने चाहिए, हरे सबका कृष्णा। वीडियो भी ऑन होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है होमवर्क के डर से कोई आए ना, ये मत सोचना, किसी की पिटाई नहीं होने वाली, वो भी जूम से। सभी को आना है सभी को आना है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नमो विष्णु पितामह भूत नमः शनि हरे कृष्ण।